देखिए मित्रों, इसमें ये इसका नियम है। ए वर्ण को धातु से पहले लगाते ए जो वर्ण है इसे धातु से पहले लगाते, शेष जो है शेष को धातु के बाद में लगाते। अब यहां आपको एक ध्यान रखना है कि यदि ए के बाद कोई भी स्वरवर्ण दिया हो तो वहां संधि कार्य होगा। यह निश्चित है, जब हम धातु से पहले ए लगाते हैं तो धातु का पहला वर्ण यदि ए वर्ण है या और कोई भी अच वर्ण है तो वहां स्वरों का मेल होता है, और स्वरों का जहां मेल होता है वहां संधि कार्य करती है, और उस संधि का नाम है अच संधि। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये पहचान है दूसरी इस लकार की। एक यहां एक इसमें विशेष नियम है। यदि ये पहचान हो ता, था, ती, थी, ते, थे, यदि ये पहचान दी हुई हो, आपको यहां ये ध्यान रखना है कि यदि ये पहचान दी हुई हो तो वहां वाक्य को लट लकार में बनाइए और उसके बाद अस धातु का प्रयोग कीजिए। यदि ये पहचान आती है तो वाक्य को लट लकार में बनाइए, और लट लकार के बाद उसमें अस धातु नहीं इसमें का प्रयोग कीजिए। अस लट के बाद इसमें लगा दीजिए, वाक्य भूतकाल में चला जाए। वाक्य किस लकार में चला जाएगा? भूतकाल। ऐसे जो वाक्य दिए हों जिनके अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे हों, उन वाक्यों को लट लकार में बनाकर उनके बाद में इसमें लगाइए। इन प्रत्ययों का प्रयोग मत कीजिए। इनको छोड़कर शेष पहचान यदि दी हुई हो, यानी वाक्य कैसा हो? लंग लकार का, भूतकाल का हो। इनको छोड़कर शेष पहचान यदि दी हुई है तो इन प्रत्ययों के द्वारा उन्हें वाक्य को बना दीजिए। तब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ये परसमय धातु की प्रत्यय हैं। अत, अताम, अन, ए, अतम, अत, अम, आप, आम। ये है। अब देखिए यहां दो चीज हैं धातु रूपों में। ये तीन वर्ण है तमन, तय, में और न। यदि ये किसी भी पद के अंत में दिए हों तो इन पर हलंत लगाते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बहुवचन में हलंत का प्रयोग नहीं करते। क्रॉस लगा दिया। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाय द वे कभी भूल से हलंत लग जाता है
किसी से भी लग सकता है, क्योंकि ये आदत पड़ जाती है, हमसे भी लग जाता है। तो वहाँ उसको आप फिर से मनन करें कि कहीं ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का बहुवचन तो नहीं। तो हलंत कहाँ लगता है इसका वर्णन हम स्पेशली आपके लिए कराएंगे, लेकिन यहाँ भी आप सुन लें कि धातु रूपों में 2 स्थान ऐसे होते हैं जिनमें हलंत का प्रयोग नहीं करते। यदि किसी भी पद का अंतिम वर्ण तय में और न दिया हो तो वहां हम हलंत का प्रयोग करते हैं, परंतु धातु रूपों में 2 स्थानों पर हलंत नहीं लगाते हैं। शब्द रूपों में तृतीया विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन, शब्द रूप जो होते हैं उनमें हम 2 स्थानों पर हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं, तृतीया विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने राम का रूप बनता है रामेण और एक बनता है मम, ये षष्ठी है, ये तृतीया है। तो देखिए इनमें कहीं पर भी हलंत नहीं, इन पर कहीं पर भी हलंत नहीं। तो 2-4 स्थान ऐसे होते हैं जिनमें हम हलंत का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ हलंत नहीं है, बाई चांस यदि भूल से लग जाता है तो उसे बाद में हटा दें। ठीक है मित्रों, ये लंग लकार की पहचान है, ये लंग लकार के प्रत्यय हैं, इनका प्रयोग शेष जो पहचान होती है ताता तीति तेथे ये यदि दिए हों तो वाक्य को आप लट लकार में बनाइए और उसके बाद इसमें जोड़ दीजिए, वाक्य भूतकाल में चला जाता है। वाक्य कौन से काल में चला जाता है? भूतकाल। ठीक है मित्रों, अब देखिए उदाहरण। उदाहरण जैसे जैसे नंबर 1 राम जंगल में, राम जंगल में रहता था। राम जंगल में रहता था। अब देखिए ये वाक्य कौन से लकार का है? लंग लकार। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया ताथा तिथि तेथे, ताथा तिथि और तेथे। ये वाक्य है लंग लकार। ठीक है मित्रों, अब देखिए जिनकी अंत में ताथा तिथि दिए हो तो उसे लट लकार में बनाना। कौन से लकार में बनाना है? लट लकार। और पीछे क्या जोड़ना है? इसमें क्या जोड़ना है? इसमें जोड़ दीजिए। देखिए कर्ता कौन है? राम। इसमें कौन सी लगेगी? प्रथम। कर्म कौन है? जंगल। कर्म कौन है? जंगल। इसमें विभक्ति या तो होगी द्वितीया और या होगी सप्तमी। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकरण का चिन्ह लगा, इसमें अधिकरण का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखिए यहां धातु है निवस, यानी निवस माने है रहना। निवस माने रहना, यानी वस धातु है। इसमें वस का जब हम प्रयोग करते हैं तो अधिकांश सतह वस माने होता है रहना, निवस माने होता है निवास करना।
अब देखिए ये आपको बनाना है वाक्य, तो देखिए राम है जंगले निवसति। राम जंगल में निवास करता था, जोड़ दिया इसमें, वाक्य बन गया लंग लकार। कौन से कारक का प्रयोग किया है? अधिकरण कारक। जब हम बस धातु में, जब हम एक सूत्र है उपान बध्यांग बस, उपान अधिमाने में, उपान बध्यांग बस, उपमाने पास, अनुमाने पीछे, ये उपसर्ग यदि लगे हों, यदि ये उपसर्ग लगे हों तो हम यहां द्वितीया का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे अधिवस्ती, ठीक है मित्रों। जैसे मान लीजिए प्रयोग करना चाहते जंगल के पास में, अगर मान लीजिए ये प्रयोग कर दे जंगल के पास में, तो बन जाएगा उपवस्ती, ठीक है, बना दिया। और लास्ट में फिर जोड़ दीजिए इसमें, यानी आप किसी भी प्रकार से वाक्य को बना सकते हैं। जब हमें यहां जंगले के स्थान पर जंगलम का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी जब वहां द्वितीया विभक्ति लगाई जाती। कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। तो ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब देखिए वाक्य है नंबर 2, वह घर से चला गया, वह घर से चला गया था। अब देखिए इसमें ता था, ती थी, ते थे नहीं है। वाक्य को लंग लकार में बनाना है। लंग लकार के जो प्रत्यय हैं, लंग लकार के जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का प्रयोग कीजिए। अत, अताम, अन, ए, अतम, अत, अम, आव, आम। यदि ता था, ती थी, ते थे होते तो हम वाक्य को लट लकार में बनाते और उसके बाद इसमें लगाते। उसके बाद हम क्या लगा देते? इसमें लगा देते। अब देखिए इसमें कर्ता है वह, ठीक, गौण कर्म है घर और क्रिया है चले जाना। क्रिया क्या है? चले जाना। ये है कर्ता, ये है गौण कर्म। कौन सा कर्म है? गौण कर्म। और ये है मुख्य क्रिया, ठीक है मित्रों। अब देखिए वाक्य कैसा है? कर्तृवाच्य। वाक्य कैसा है? कर्तृवाच्य। अब देखिए कर्तृवाच्य के कर्ता में लगाते हैं प्रथमा, क्रिया कर्ता के अनुसार। क्रिया कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार लगाते हैं? कर्ता के अनुसार। इसमें मुख्य कर्म है नहीं है, गौण कर्म है। कौन सा कर्म है? गौण कर्म। जब मुख्य कर्म नहीं हो तो गौण कर्म में जिस कारक का नियम लगता है, गौण कर्म में
जिस कारक का नियम लगता है उसी कारक की विभक्ति लगा। जिसका नियम हो वही विभक्ति आप लोग लगाएं, जिसका नियम नहीं हो उस विभक्ति का प्रयोग ना करें, क्योंकि मुख्य कर्म जो होता है उसमें ही द्वितीया लगाते हैं, लेकिन गौण कर्म जो होता है उसमें यदि द्विकर्मक क्रिया दी हुई हो तो द्वितीया लगाते हैं, अन्यथा जिस कारक का नियम है उसी कारक की विभक्ति लगाते हैं। अब देखिए सहे, ये सह क्यों है? क्योंकि पुरलिंग है। से तौ ते सा ते ता तत ते ता। से तौ ते सा ते ता तत ते तानि। जब, अब आपको पता होना चाहिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, क्या होती है? अलग। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो जिससे अलग होती है उसमें पंचमी लगा, उसमें कौन सी लगाते हैं? पंचमी। तो देखिए ग्रहात, ग्रह माने घर, तो ग्रहात, ग्रहाभ्याम, गृहभ्य। अब देखिए जाना, गच्छ माने जा, करता है सह प्रथम पुरुष एकवचन, क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन। कौन से लकार की? लंग लकार। तो इसमें जुड़ेगा अत, इसका बन गया एकच्छ। क्या बन गया? एकच्छ। वह घर से चला गया, वह घर से चला गया। अब देखिए उसने पानी पी लिया है। अब देखिए ये जो वाक्य है इसमें है दिया है, तो ये लट लकार का वाक्य है। कौन सा लकार का वाक्य है? लट लकार का। मित्रों मैंने उदाहरण को इसलिए दिया है कि वाक्य यदि समाप्त हो, वाक्य यदि समाप्त हो तो वह संस्कृत में लंग लकार में आता है, अंग्रेजी में उसके अलग भाग हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग हैं, उन 4 भागों के अनुसार ही उसे बनाया जाता है। ये जो वाक्य है उसने पानी पी लिया है, उसने पानी पी लिया है, तो ये मेरे हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है जिसकी सहायक क्रिया है हैज और है। इन सहायक क्रियाओं के अनुसार उस वाक्य को बनाया जाता है। इनके साथ में क्रिया की जो फॉर्म लगाई जाती है वो आप जानते हैं। तो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी उसमें अलग भाग होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है। यहाँ तो आपको एक ही तत्व देखना है, एक ही नियम देखना है कि यदि वाक्य खत्म हो, वाक्य ने अपना कार्य पूरा कर लिया, यदि काम पूरा है, यह है निचोड़। यदि काम पूरा है, आपने काम कर दिया है, आपका काम हो गया है, जब काम ही हो गया है तो वहां रुकने की आवश्यकता क्या है? भाग जाइए। उसका नतीजा क्या होगा देखा जाएगा। ऐसा करने वाले, ऐसा सोचने वाले, इस वाक्य से आप हटिए, आपका काम हो गया है, वहां से भाग जाइए, देखा जाएगा। ऐसा विचार करने वाले,
ऐसा सोचने वाले जो समाज के असामाजिक तत्व होते हैं उनका परिणाम क्या होता है आप लोग जानते। लौट के आइए, उसने पानी पी लिया, यानी कार्य समाप्त हो तो आप उस वाक्य को लंग लकार में बनाए। उसने से जलम, उसने जल पेवा, उसने जल पी लिया है, उसने जल पी लिया है। तो मित्रों इस प्रकार से आप वाक्य बनाते हुए चले। वह जैसे वे यहां आ गए, वे यहां आ गए, कार्य पूरा हो गया। कर्ता कौन है? दे। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। कितने वचन? बहुवचन। तो देखिए इसका बनेगा ते, यहां की बनेगी अत्र, कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में लगेगा अण, तो बन जाएगा गच्छति। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आप लंग लकार के वाक्य बना सकते। इस प्रकार से आप लंग लकार के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को बड़े ही सरल तरीके से बना सकते। मित्रों आप फिर से एक बार सुने कि लंग लकार का मतलब है कार्य का समाप्त होना, कार्य का समाप्त होना। लेकिन यदि वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे ये दिए हों तो वाक्य को आप लट लकार में बनाएं और लट लकार के बाद उसमें इसमें जोड़ दें। उसमें क्या जोड़ दें? इसमें जोड़ दें, वाक्य लंग लकार में चला जाए। इनको छोड़कर यदि कोई भी पहचान दी हुई है, इनको छोड़कर यदि कोई भी पहचान दी हुई हो तो आप वाक्य को लंग लकार में ही बनाएं। तब आप वाक्य को लंग लकार में बनाएं। लंग लकार के जो प्रत्यय हैं उनका जो नियम है उससे आप ध्यान रखें कि ए जो वर्ण है, आकार जो है उसे धातु से पहले लगा। लेकिन यदि धातु का पहला वर्ण कोई अचवर्ण दिया हो तो वहां अच संधि अपना कार्य करती है, उसको आप याद रखें और वहां अच संधि का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए ये धातु है, इस धातु है ए, ठीक, एच के रूप चलते हैं तो देखिए इससे पहले आ गया ए, तो संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। तो ये इसके रूप चलेंगे, एच्छा एच्छा एच्छताम एच्छा एच्छै एच्छतम एच्छत एच्छम एच्छा एच्छा। इस प्रकार से यहां संधि हो गई। तो आप संधि का विशेष ध्यान रखें, आप संधि का विशेष ध्यान रखें। इसी के द्वारा आप किसी भी कैसे भी कठिन वाक्य को बना सकते हो। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में ये लंग लकार के जो वाक्य हमने आपके लिए दिए हैं, जो पढ़ा है, उनका आप अध्ययन करें। आप अपने मन से 10 वाक्य लिखें और उनको संस्कृत में रूपांतरण करें। यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो हमें सूचित करें। जय हिंद, जय भारत।